छात्रों, कर्मचारी साथियों, युवाओं और अन्य सामान्य नागरिक जनों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपके भी परिवार में कोई भी बच्चा हो जिसको आप केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। 2023-24 में क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से प्रवेश होगा, किस कक्षा के लिए कब तक फॉर्म भरे जाएंगे या क्या प्रोसेस होगा, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आइए देखते हैं। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2023-24 में प्रवेश के लिए समय सारणी है वो निम्नलिखित होगी। कक्षा प्रवेश के लिए जो विज्ञापन है वो लेटेस्ट बाई 25 मार्च 2023 यानी 25 को विज्ञापन जारी होगा। और कक्षा 1 में पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से 27/3/2023 से यानी मंडे से शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे अभी 21 तारीख आज हो चुकी है, तो आगामी 27 तारीख को यानी 6-7 दिन बाद में ही कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। सोमवार सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन इसका शुरू होगा और इसकी जो अंतिम तारीख होगी कक्षा 1 में ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि है वो 17/4/2023 मंडे 7 PM तक होगा। यानी 17 अप्रैल तक फॉर्म है ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट और वेटिंग लिस्ट जो भी है, और रजिस्टर्ड कैंडिडेट की जो पहली जो लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट और वेटिंग लिस्ट है, वो 20/4/2023 को जारी की जाएगी। सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित और प्रतीक्षित अंतिम सूची यानी जिनका भी सिलेक्शन होगा, चयन होगा और वेटिंग दोनों जो लिस्ट है वो 20/4 को जारी हो जाएगी। और एडमिशन विल बी फ्रॉम 21/4 और 21/4 से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एडमिशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ सिलेक्टेड लिस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले तो जो RT के तहत है वो उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद फ्रॉम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी सेवा से संबंधित जो भी या राजकीय कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनके लिए है वो होगा। सेकंड लिस्ट जो भी होगी 28/4 को जारी होगी। इफ सीट्स रिमेन वैकेंट, अगर सीटें खाली रहती है तो शॉर्ट फॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर द एडमिशन फर्स्ट और सेकंड की जो एडमिशन होगा उसके बाद में जो भी सीटें खाली रहेगी उन पे जो भी एडमिशन है वो होगा और वो 28/4 से होगा। और उपरोक्त चयनित उपरोक्त जारी सूची के अनुसार विद्यार्थियों के प्रवेश आरंभ है वो निम्न क्रम होगा। पहले जैसे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत यानी RT के तहत है वो पहले होगा, उनके बाद सेवा श्रेणी के जो भी स्टूडेंट्स है और उसके बाद में आरक्षित कोटे के जो भी सीटें हैं वो भी भरी जाएगी। और ये जो तीसरी जो लिस्ट है वो 4-5 यानी 4 मई 2023 को थर्सडे को जारी की जाएगी। इसके अलावा शिक्षक के अधिकार के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेश हेतु दूसरी जो अधिसूचना होगी कक्षा 1, यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हुए हो तो पहले तो ऑनलाइन होंगे, लेकिन ऑनलाइन पर्याप्त आवेदन नहीं होंगे और ऑफलाइन की जरूरत पड़ी तो ऑफलाइन आवेदन है वो 3-5 यानी जो खाली पोस्ट रहेगी उनके लिए 3-5 को दोबारा जो भी नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। और उसके बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन का काम है वो 4 मई से शुरू हो जाएगा और 11 मई तक चलेगा। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड एडमिशन है वो 18/5 से लेकर के 25/5/2023 तक ये जो भी लास्ट की लिस्ट है यानी कि जो सीटें वैकेंट रह जाएगी उन पे ये प्रोसेस होगा। और ये तो हो गया पहली कक्षा के लिए। अब उसका है दूसरा है कि कक्षा 2 और अन्य कक्षाओं का पंजीकरण इन ऑफलाइन मोड। कक्षा दूसरी और जो अन्य कक्षाएं हैं 11th को छोड़ करके, और वे विशेष रिक्तियां होने की स्थिति में, यानी ऐसी क्लासें जिनमें सीटें रिक्त है, चाहे किसी भी कारण से बच्चे अगर मान लो छोड़ के चले गए हो या फेल हो गए हो या किसी कारण से जितने भी पोस्ट रिक्त थे उनके लिए ऑफलाइन जो फॉर्म है वो 3/4/2023 से शुरू हो जाएंगी और 12/4 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। कक्षा दूसरी और अन्य कक्षाओं के लिए 11वीं क्लास को छोड़ करके। और कक्षा द्वितीय और आगे की कक्षाओं के लिए जो लिस्ट जारी होगी वो 17/4/2023 को जारी होगी, 17 मई को अप्रैल को जारी होगी। और कक्षा द्वितीय और आगे की कक्षाओं के लिए जो प्रवेश है वो 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। 18 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक इसका प्रवेश है वो शुरू होगा, यानी दूसरी और अन्य कक्षाओं के लिए। और कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि है 30/6/2023 रहेगी, यानी 30 जून तक सभी कक्षाओं में 11वीं को छोड़ करके एडमिशन पूरे हो जाएंगे। 11वीं कक्षा में जो एडमिशन है वो रिजल्ट जो 10वीं का होगा उसके आधार पर होगा। जैसे KV के जो छात्र छात्रा कक्षा 11 प्रवेश के लिए पंजीकरण है उनका जो है विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 10th रिजल्ट, यानी कक्षा 10वीं का जो भी रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट घोषित होने के 10 दिन के अंदर अंदर जो 11वीं के लिए है वो फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। और उसके बाद में डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट जो भी होगा वो 20 दिन के बाद में, यानी जब भी रिजल्ट घोषित होगा 10 दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में 20 दिन बाद में उसकी जो भी 11वीं कक्षा के लिए है वो लिस्ट जारी हो जाएगी। और
गैर केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा कक्षा 11 में प्रवेश के लिए जो पंजीकरण की प्रवेश सूची जारी करना और प्रवेश रिक्तियां होने की स्थिति में जो भी होगा वो ये 11वीं में एडमिशन होगा। आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन 11th, 11वीं कक्षा में केवी के स्टूडेंट का एडमिशन होने के बाद, यानी जो 10वीं पास करके 11वीं में आएंगे, उनका रिजल्ट घोषित होने के बाद में अगर कोई पोस्ट रिक्त रह जाती है, सीटें खाली रह जाती है, तो गैर केवी के जो स्टूडेंट है, जो यानी कि 10वीं कहीं और से की है, केंद्रीय विद्यालय से नहीं की है, उन स्टूडेंट्स को प्रवेश है वो रिक्तियों के आधार पर दिया जाएगा। और वो प्रोसेस है, जो भी रिजल्ट होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस पूरा कर दिया जाएगा। यानी कि 11वीं में जो प्रवेश की अंतिम तिथि होगी वो है 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाई सीबीएसई, यानी सीबीएसई के द्वारा जो भी रिजल्ट घोषित होगा उसकी 30 दिन के अंदर अंदर ये सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी। तो ये कक्षा पहली, दूसरी और अन्य कक्षाओं में और कक्षा 11वीं में प्रवेश के संबंध में जो महत्वपूर्ण शेड्यूल जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। अब एक मैं आपको और बता दूं कि जैसे ये अभी 25 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, किस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब नीचे कुछ इंपॉर्टेंट एक दो लाइन दी हुई, वो भी देख लें कि समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की सूची, श्रेणीवार सूची, प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग और उत्तरवर्ती सूचियों को संबंधित केंद्रीय विद्यालय की सूचना पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर देने अनिवार्य है। यानी जो भी होगा वो विद्यालय की वेबसाइट पे और उसके जो भी विद्यालय का जो भी सूचना पट होगा, नोटिस बोर्ड होगा, उस पर चिपकाई जाएगी। और यदि पंजीकरण की हेतु निर्धारित प्रारंभिक अंतिम तिथि में कोई सार्वजनिक अवकाश है तो अगला दिन कार्य दिवस है वो स्वीकार्य होगा। मान लो जैसे 25 तारीख तक क्लास फॉर्म भर जाएगा और 25 तारीख को अगर संडे आ जाता है या कोई ऐसी छुट्टी आ जाती है तो वो है 26 को, यानी अगले दिन को वर्किंग मान करके फॉर्म भरा जाएगा, या जो भी होगा अवकाश का दिन है तो अगला दिवस है वो कार्य दिवस अंतिम होगा। तो ये तो महत्वपूर्ण थी। अब आपको जैसे केंद्रीय विद्यालय के लिए अगर फॉर्म भरना है तो आपको ये जैसे ये केंद्रीय विद्यालय संगठन है, इसकी जो ये जो वेबसाइट है KVS ऑनलाइन एडमिशन KVS.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जो ये पोर्टल जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप यहाँ इंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन आप जैसे ये दिए हुए एडमिशन के लिए इंस्ट्रक्शन है अलग अलग, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। अगर आप यहाँ से यहाँ हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे निर्देश आपको हिंदी में ये यहाँ शो हो जाएंगे, जिसमें आपको आवेदन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे एक भारतीय सिम वाला मोबाइल नंबर चाहिएगा, ईमेल आईडी चाहिएगी, जो भी इच्छुक बच्चा है उसका फोटोग्राफ है जो कि 256 KB तक JPG फाइल में होना चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है और सरकार द्वारा जो भी EWS BPL वगैरह जो भी अगर कोई आवेदित श्रेणी है तो उसका जो कार्ड है वो, और माता पिता का स्थानांतरण अगर हुआ है तो उसका जो भी आवेदन पत्र है वो। तो ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। इसके अलावा फॉर्म के निर्देश है और कौन कौन से मूलभूत जानकारी वगैरह जो भी चाहिए आपको यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो एक एक जो भी आप क्लिक करेंगे तो जैसे विद्यालय का चुनाव है वो आपको किस तरीके से करना है, तो जैसे राज्य को सिलेक्ट करना है फिर विद्यालय को करना है, उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी वाइज है जो भी, ये सारी जानकारी मैं आपको अगर जरूरत होगी तो अलग से वीडियो बना कर दे दूंगा। तो इस साइट पे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फॉर्मेट विभिन्न तरह के हैं, जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस का जो भी फॉर्मेट है वो कैसा होगा, सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो जैसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो भी सर्विस का जो फॉर्मेट है वो जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सेवा प्रमाण पत्र वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ कार्यालय अध्यक्ष है वो घोषणा करेंगे कि भाई इनके अंदर में जो भी कार्मिक है वो कार्यरत है। ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी CRPF BSF NSG SPG CIF सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जिसमें भी कुछ भी अगर है तो वो सारे इसमें यहाँ से ये फॉर्मेट है। और भी जो फॉर्मेट अगर आप चाहें तो जैसे एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड है या ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप अगर चाहते हैं, सर्विस सर्टिफिकेट है फॉर्मेट, सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का अगर चाहते हैं आप तो यहाँ से आप ये जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस तरह राज्य सरकार में अगर कोई कार्मिक है तो उसका जो उनके कार्यालय अध्यक्ष है वो मोहर लगा करके देंगे कि ये कर्मचारी कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत है और जिनकी जो भी सेवा है वो कैसी है जो भी होगी वो यहाँ इस तरीके से कार्यालय का जो भी एड्रेस वगैरह होगा तो ये सारे फॉर्मेट भी आपको यहाँ इसी साइट पे मिल जाएंगे। तो ये केंद्रीय विद्यालय की जो साइट है इसमें होम साइट पे जाएंगे तो आपको ये इसमें लिखा हुआ कि जो ये पोर्टल है ये परीक्षण पोर्टल है और इस पोर्टल पे पंजीकरण नहीं करें। और इस पोर्टल को विशेष रूप से 2023-24 के भारत के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए इसको स्पेशली बनाया गया है। और यहाँ जैसे आवेदन जांचना है, आवेदन भरना है, जांचना है या जो भी कार्य करना है उससे संबंध में सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई है तो वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, उसकी ये टाइमलाइन है वो जारी हो चुकी है। कक्षा पहली में प्रवेश है 25 मार्च से शुरू हो जाएंगे
फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 27 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा यानी 27 तक फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 25 को विज्ञप्ति जारी होगी और 17 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके अलावा अन्य कक्षाओं के जो भी है उसका भी अलग से मैंने पूरा वीडियो बता दिया। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और अपने जो भी साथी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें या अपने साथियों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।